नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पे चर्चा कर रहे थे। इसी के अंतर्गत हम राज्य निर्माण के जो घटनाक्रम है, इन घटनाक्रम पे हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, प्रारंभ में हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद 1903 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। आजादी के समय जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का ही हिस्सा था। तो दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 से हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। हम कहानी स्टार्ट किए थे 1861 से। 1861 में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी? 1862 में संभाग बनता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जिले भी बनाए जाते हैं। 1861 में छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है ना। तो तमाम बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। पृथक राज्य की मांग तेजी पे थे दोस्तों। 1975 से छत्तीसगढ़ की मांग क्या हो गया? तेज हो गया। विभिन्न संगठन बनाए गए। अलग अलग संगठनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की मांग लगातार की जा रही थी। ठीक, इसी कड़ी में दोस्तों समय आता है 1998 में। 1998 में दोस्तों मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक शासकीय संकल्प रखा गया था, प्रस्तुत किया गया था, जो कि दोस्तों मंत्रिमंडल के सर्वसम्मति से पारित हो गया था। फिर 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। यह रहा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। पहले देखिए ध्यान से आप, हमारा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। किसका? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। देखिए, जैसे दुर्ग से लगा हुआ है भंडारा, मध्य प्रदेश के भंडारा जिला दुर्ग से लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इधर राजनांदगांव बालाघाट से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के बालाघाट से लगा हुआ है ना। मैं बिलासपुर की बात करूं दोस्तों, तो दुर्ग जिला के आपके मध्य प्रदेश के मंडला जिला से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के मंडला जिला से लगा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला। सरगुजा जिला की बात करूं दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से लगा हुआ था। शहडोल, सीढ़ी, ये सब जिले से क्या हुए थे? लगे हुए थे। मैं बात करूं दोस्तों बस्तर संभाग की, तो यह बस्तर संभाग मध्य प्रदेश के चांदा जिले से लगा हुआ था। किस जिले से? तो चांदा जिले से लगा हुआ था। मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का क्या था? हिस्सा था। अब मध्य प्रदेश से टूटकर, मध्य प्रदेश से तोड़कर, अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करना है, अर्थात नए राज्य का निर्माण करना है। तो क्या करना होता है? इसका प्रक्रिया क्या है? कैसे नए राज्यों का निर्माण किया जाता है और किस प्रक्रिया के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, इन सभी बातों पे दोस्तों हम चर्चा करते हैं। देखिए कैसे नए राज्यों का निर्माण किया जाता है जी। इसके लिए दोस्तों आपको समझना होगा क्या? संविधान के अनुच्छेद 3 को पढ़ना पड़ेगा। मैं बात करूंगा संविधान की। क्या? संविधान, भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का पढ़ेंगे ना आप, कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा? तो भाग 1 पढ़ना पड़ेगा जी। भाग 1 पढ़ना पड़ेगा। भाग 1। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? तो राज्य लिखिए, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। राज्य क्षेत्र के बारे में है। ठीक है जी, राज्य क्षेत्र के बारे में कहता है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 कहता है। जब संविधान के भाग 1 पढ़ते हैं ना, तो इसमें एक अनुच्छेद है जी। इसमें क्या है? एक अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3। तो जब भी नए राज्यों के निर्माण की बात होगी, तो आपके माइंड में अनुच्छेद 3 आना चाहिए।
अनुच्छेद 3 कहता क्या है? पावर किसको देते हैं अनुच्छेद 3? तो पावर देते हैं संसद को, ना कि विधानसभा को, याद रखना है। पावर संसद है, संसद ही नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, घटा सकता है, दो राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य बना सकता है, इस राज्य की भूमि को इस राज्य को दे सकता है। यह पावर किसके पास है? यह पावर संसद के पास है। लेकिन संसद कैसे राज्य का निर्माण करेगा? संसद नए राज्यों का निर्माण तो करता है, पावर संसद के पास है, लेकिन कैसे नए राज्यों का निर्माण कर सकता है? तो याद रखना है, संसद नए राज्य का निर्माण करेगा ना तो उसे विधि बनाने की आवश्यकता होगी। तो लिखिए, संसद विधि बनाकर, क्या विधि, विधि मतलब कानून, विधि बनाकर संसद विधि बनाकर, ना याद रखना, विधि शब्द को नहीं भूलना है आज के बाद। संसद जब भी नए राज्य का निर्माण करेगा तो संसद को विधि बनाना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा, एक एक्ट बनाना पड़ेगा, विधि। ठीक, तो संसद विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, निर्माण कर सकता है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है दोस्तों? हमारे संसद के दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। मान लो दोस्तों, यह विधि बनाने के लिए सबसे पहले हमको विधेयक प्रस्तुत करना होगा। भाई, कोई भी विधि या कोई भी अधिनियम है, पहले वो विधेयक होता है, बिल होता है, बिल के बाद ही वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट? तो पहले यह विधि है, अब विधि बनाना है तो पहले इसको एक विधेयक बनना पड़ेगा। विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो हो सकता है लोकसभा में पेश किया जा सकता है, पुरस्थापित किया जा सकता है, या राज्यसभा में भी पुरस्थापित किया जा सकता है। मान लो लोकसभा में पुरस्थापित करते हैं, रीइंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ये राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऐसे विधेयक को लिखिए, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद के कोई सदन में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मान लो कोई भी विधेयक रखा जाएगा, राज्य निर्माण संबंधी से ना विधेयक, तो राष्ट्रपति के से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। अब यहां पर एक और काम करना है, क्या? अब भाई हमको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना है, तो मध्य प्रदेश राज्य प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मध्य प्रदेश राज्य प्रभावित हो रहा है ना, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा से राय के लिए पूछा जाएगा कि उसका राय क्या है, ठीक ना? तो संसद में प्रस्तुत करने से पहले सबसे पहले तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानसभा से भी परामर्श लेगा, से पूछेगा क्या छत्तीसगढ़ को अलग करना चाहेंगे आप? संसद या केंद्र सरकार राज्य के राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लो मध्य प्रदेश ने कहा कि हम अलग राज्य छत्तीसगढ़ को अलग नहीं करना चाहते, तो संसद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, यह बाध्य नहीं है, ठीक ना? मतलब राज्य का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है।
राज्य का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, ये पूरा शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। लेकिन राय एक बार अवश्य लिया जाता है जी, राज्यों से राय अवश्य रूप से लिया जाता है। हालांकि राज्यों का विचार मानना या ना मानना ये पूर्णतः संसद पे निर्भर करता है। राज्यों की राय मानना बाध्यकारी नहीं है। ठीक ठीक। तो पूर्व अनुमति से संसद में दोस्तों रखा जाता है, तो या तो लोकसभा में रखें या राज्यसभा में रखें। तो ये राज्य निर्माण की क्या है दोस्तों, प्रक्रिया है संविधान के तहत। संविधान की प्रक्रिया के तहत ही नए राज्यों का क्या होता है, निर्माण होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का पालन करते हुए, अनुच्छेद 3 के प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन। अब प्रश्न उठेगा, सर अनुच्छेद 3 के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, अर्थात मध्य प्रदेश से अलग होकर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बना है। तो यह बनाया होगा किसने, तो संसद ने बनाया होगा। संसद के पास ये पावर है, संसद के पास शक्ति है। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के पास शक्ति है। अब संसद ऐसा कैसे कर सकता है, तो विधि बनाकर, कानून बनाकर, विधि बनाकर, कानून बनाकर। तो आपका प्रश्न होना चाहिए, सर जब संसद राज्य को निर्माण करता है तो विधि बनाकर करता है, तो क्या हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो इसके संबंध में कोई विधि भी होगा, कोई कानून भी होगा, कोई अधिनियम भी होगा? क्योंकि संविधान में तो लिखा हुआ है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर वह कौन सा विधि है जिसके तहत हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है, गठन हुआ है, निर्माण हुआ है? वो कौन सा विधि है? तो उस विधि का नाम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, उस विधि का नाम लिखिए आप, क्या? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। मध्य लिखिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000। ये विधेयक का नाम है ना, विधेयक के बाद ही दोस्तों विधि बनता है, अधिनियम बनता है जी। कोई भी अधिनियम या कोई भी विधि, कोई भी कानून कब बनता है, तो उसका प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले वह विधेयक होता है, बिल होता है। इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जैसे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया तो वह विधेयक या बिल एक्ट या विधि अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है, विधि बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। राइट, यहां तक समझ में आया? तो इसका संबंध में छत्तीसगढ़ निर्माण के संबंध में जो विधि है या जो विधेयक है वह मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 है। अब इसका संबंध में दोस्तों ये विधेयक है, अभी यह अधिनियम नहीं बना है। यह अधिनियम बनेगा तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लिखाएगा। इस विधेयक के जगह क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, अधिनियम 2000 हो जाएगा। ये अभी यह विधेयक है, क्या है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। जब इस विधेयक में राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे ना, तो यह विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। अधिनियम का क्या नाम हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 इसका नाम हो जाएगा। ठीक, अभी यह विधेयक है। अब विधेयक है तो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा या राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। ठीक, इस विधेयक को दोस्तों पहली बार प्रस्तुत कहां किया गया था, आपसे पूछा जा सकता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा से पास होने के बाद यह विधेयक कहां जाएगा, तो राज्यसभा में जाएगा। कहां जाएगा, तो राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, फिर राज्यसभा में चर्चा होगी, फिर पारित होगा। पारित होने के बाद दोस्तों अब लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति इस विधेयक पर क्या करेंगे जी, तो हस्ताक्षर करेंगे, अनुमति देंगे इस विधेयक को। तो अब यह विधेयक क्या बन जाएगा, यह विधेयक अब अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम,
फिर इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, फिर नए राज्य का गठन किया जाएगा जी। राइट, तो चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। कब कब क्या क्या हुआ, कब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में पारित कब होता है, ठीक। उसके बाद ये राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में पारित कब हुआ, ठीक। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किया, राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, और हमारे छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ। इन समय को हम पढ़ लेते हैं, इन सभी समय को हम पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको 3 मंथ याद रखना है, 3 महीनों का नाम याद रखना है। जब भी याद रखना, जब भी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सुने आप, तो आपको 3 महीना याद आना चाहिए। कितना महीना, तो सिर्फ 3 महीना। क्या क्या, 1 महीना याद आना चाहिए जुलाई, 1 महीना याद आना चाहिए आपको, जुलाई याद आना चाहिए, जुलाई। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के संबंध में आपको जुलाई मंथ याद आना चाहिए, जुलाई। दूसरा मंथ आपको याद आना चाहिए अगस्त का, या अगस्त का, अगस्त का मंथ आपको याद होना चाहिए। अगस्त में क्या हुआ हम देखेंगे कि जुलाई के महीने में क्या क्या हुआ इस विधेयक के संबंध में, अगस्त में क्या क्या हुआ इस जुलाई के इस विधेयक के संबंध में। और तीसरा मंथ आपको याद आना चाहिए दोस्तों नवंबर, क्या, तो नवंबर, नवंबर। ये 3 महीनों को आपको याद रखना है, जुलाई अगस्त नवंबर, जुलाई अगस्त नवंबर, ठीक। 3 महीना आपको याद रखना है, आज के बाद नहीं भूलना है। आज के बाद दोस्तों धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन जब भी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की बात आएगी या राज्य निर्माण संबंधी बात आएगी, छत्तीसगढ़ निर्माण के संबंध में कुछ बात आएगी, तो आपको 3 मंथ याद आना चाहिए, एक जुलाई, दूसरा अगस्त और तीसरा नवंबर। जुलाई के महीने में केवल लोकसभा में घटना हुआ है, लोकसभा में प्रक्रिया हुआ, ठीक। लोकसभा में जो भी गतिविधि हुआ है ना, वो जुलाई के महीने में ही हुआ है। किस महीने में, तो जुलाई में, ठीक ना। लोकसभा में क्या क्या हुआ जुलाई के महीने में मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा में क्या क्या हुआ, तो आपको याद रखना है। इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत कब, विधेयक को प्रस्तुत, देखिए अच्छे से इसको, विधेयक प्रस्तुत लिखना है, प्रस्तुत, इधर विधेयक पारित लिखना है, विधेयक पारित लिखना है, पारित, विधेयक प्रस्तुत और विधेयक पारित लिखना है, ठीक। तो दोस्तों लोकसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, यह पूछे, तो आपका आंसर होना चाहिए 25 जुलाई, आज के बाद नहीं भूलना है, 25 जुलाई 2000, 25 जुलाई 2000 को यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, राइट। अब प्रस्तुत किया गया है कहां, लोकसभा में, तो लोकसभा में इस विधेयक के संबंध में क्या होगी, चर्चा होगी, प्रत्येक खंड पे वाद विवाद होगा, फिर मतदान होगा, फिर लोकसभा से क्या होगा, पारित होगा। तो लोकसभा में दोस्तों यह विधेयक कब पारित हुआ पूछेगा आपसे। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब पारित हुआ, तो आंसर होगा 31 जुलाई को, याद रखना 31 जुलाई 2000 को, 31 जुलाई 2000 को दोस्तों लोकसभा में क्या हो गया, पारित हो गया। तो जुलाई के महीने में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और लोकसभा में पारित हुआ। डेट याद रखना है 25 जुलाई और 31 जुलाई, 25 जुलाई और 31 जुलाई, 25 जुलाई और 31 जुलाई, ठीक, याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। अब आते हैं अगस्त। अगस्त में दोस्तों जो भी एक्टिविटी होंगे ये राज्यसभा में होंगे, कहां, तो राज्यसभा में, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में दोस्तों प्रस्तुत किया गया होगा, विधेयक पारित हुआ होगा, तो प्रस्तुत कब हुआ, प्रस्तुत, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, पारित होगा,
क्या होगा जी, पारित होगा। विधेयक प्रस्तुत होगा भाई, लोकसभा से पारित हो गया, अब लोकसभा के बाद ये राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा। ठीक, तो देखिए 31 जुलाई 2000 को ना यह लोकसभा से पारित हो गया है। तो प्रस्तुत 1 अगस्त को नहीं कर देना है, यहां कुछ टाइम लगेगा भाई। अब ये लोकसभा से निकलेगा, विधेयक लोकसभा से निकलेगा, कुछ प्रक्रिया होगा, उसके बाद ये राज्यसभा जाएगा। तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, अगर आपसे पूछे तो अगस्त में किया गया था। कौन सा अगस्त? तो याद रखना है 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2000 को, 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। राइट, भूलना नहीं है। अब 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया है, कहां? राज्यसभा में। इसमें क्या होगा? वाद विवाद होगा, चर्चा होगा, खंडशः मतदान होगा, एक एक प्रावधान पे चर्चा किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा से भी पारित होगा। तो राज्यसभा में पारित कब हुआ? राज्यसभा में पारित कब हुआ? तो 3-9 लेना है, 3-9 अर्थात 9 अगस्त को। कब? तो 9 अगस्त को पारित होता है जी। 9 अगस्त 2000 को यह राज्यसभा से क्या हो गया? पारित हो गया। राइट, ठीक ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी क्या हो गया? पारित हो गया। अब दोस्तों यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अगस्त को ही याद रखना है आपको, क्योंकि देखिए अभी पूरा अगस्त समाप्त नहीं हुआ है। 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया, मतलब अगस्त में 20 दिन बाकी है, अभी 20 दिन। 31 अगस्त तक महीना, मतलब 31 का महीना होता है ना अगस्त, तो 20 दिन अभी बाकी है, मान के चलो 20-22 दिन। तो 3 अगस्त को प्रस्तुत, 9 अगस्त को पारित। अब दोस्तों अगस्त में ही यह राष्ट्रपति, मतलब अगस्त में ही राष्ट्रपति के पास जाता है, अगस्त में ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति लिखिए, राष्ट्रपति के पास गया। ठीक, अब राष्ट्रपति विधेयक पर क्या करेंगे दोस्तों? हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे? हस्ताक्षर, तभी तो वो अधिनियम बनेगा ना। तो दोस्तों हस्ताक्षर कब किया राष्ट्रपति, पूछा जा सकता है। हस्ताक्षर कब किया पूछा जा सकता है, और राष्ट्रपति कौन थे जो हस्ताक्षर किया? तो राष्ट्रपति कौन थे ये पूछा जा सकता है। भाई राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है तो हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति भी होंगे, तो कौन राष्ट्रपति थे ये पूछा जा सकता है। तो हस्ताक्षर कब हुआ पूछिएगा दोस्तों आपसे, तो आंसर लेना है 25 अगस्त, 25 अगस्त 2000 को। 28 अगस्त नहीं लेना है, बहुत किताबों में 28 अगस्त भी लिखा हुआ है। तो कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 25 अगस्त को हुआ था। कब? 25 अगस्त, याद भूलना नहीं है। 25 अगस्त को हस्ताक्षर हुआ था, किसमें? इस विधेयक में। अब यह विधेयक नहीं, अब हस्ताक्षर हो गया, तो 25 अगस्त से अब यह अधिनियम बन गया। तो अधिनियम बन गया, तो दोस्तों इस अधिनियम को प्रकाशित भी करना पड़ेगा राजपत्र में। पहले समझ लेते हैं कि हस्ताक्षर किया तो राष्ट्रपति कौन थे। तो लिखिए श्री KR नारायणन, लिखिए KR नारायणन राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन, नारायणन, KR नारायणन, ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। KR नारायणन, नारायणन, ठीक है, याद रखना है। KR नारायणन राष्ट्रपति थे। ठीक, KR नारायणन ने ही इस विधेयक को हस्ताक्षर करके अधिनियम बनाया। ठीक, अब राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? तो राजपत्र में प्रकाशित दोस्तों 25 अगस्त 2000 को हुआ था, याद रखना है। 25 अगस्त 2000 को ही यह राजपत्र में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक, ठीक ना। अब जुलाई का किस्सा जितना भी कहानी था जुलाई में खत्म, अगस्त का भी जितना कथा कहानी था अगस्त में खत्म। अब आता है दोस्तों नवंबर। नवंबर में 1 नवंबर को ही
1 नवंबर को ही 1 नवंबर 2000 को ही राज्य का गठन हो जाता है। राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। 1 नवंबर 2000 को ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। मध्य प्रदेश से पृथक होकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होता है? गठन होता है। ठीक 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 है जी। तो चलिए छत्तीसगढ़ गठन के बारे में पढ़ते हैं हम। यहां तक समझ में आगे होगा, यह होगा तो इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए अब लिखिए, चलिए हेडिंग बनाइए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसने गठन किया? प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? राष्ट्रपति तो पता चल गया कि के आर नारायणन थे। प्रधानमंत्री कौन थे? अब मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? मध्य प्रदेश के कितना हिस्सा भूमि को छत्तीसगढ़ बनाया गया? इन सभी बातों पर चर्चा करनी होगी, ठीक ना। तो पहली बात आप लिखिए इसके तहत मेरे प्यारे बच्चों, गठन कब हुआ पूछेगा आपसे। गठन कब? आंसर हमेशा लेना है, आंसर हमेशा लेना है 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था? गठन हुआ था। किसके तहत हुआ था पूछेगा? किसके तहत गठन हुआ था आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। तहत पूछेगा तो तहत पूछेगा दोस्तों, संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण करता है, तो कोई विधि होगा। तो विधि के नाम है, लिखिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। लिखिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। अब ये विधेयक था, पहले अब अधिनियम बन गया ना, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया। तो अधिनियम 2000 के तहत, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हमारा छत्तीसगढ़ का क्या होता है? गठन होता है। इसके धारा 3 के तहत ना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 के तहत, अभी भाई ये अधिनियम है, अधिनियम में क्या होते हैं? धारा होते हैं, सेक्शन होते हैं। तो किस धारा के तहत हुआ है गठन? तो धारा 3 के तहत, नहीं भूलना है, धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 3 के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है? गठन हुआ है। ठीक, इसके संबंध में राज्य निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के संबंध में कोई अनुच्छेद है होगा? तो बचपन से सभी जानते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद के तहत हुआ है गठन संविधान में। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत लिखिए, लिखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, तो दोनों में 3 है ना। संविधान की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 3, यदि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा के बारे में पूछे तो उसमें भी 3 है। देखिए उसमें भी 3 है, तो दोनों में 3 है, तो सरल हो गया याद करने में। उसमें कानून में धारा होते हैं, संविधान में अनुच्छेद होते हैं। तो ये दोस्तों अधिनियम है, तो इसमें धारा होगा। तो कौन सा धारा के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ? तो धारा 3 के तहत। संविधान के तहत गठन हुआ है छत्तीसगढ़ का, तो संविधान के कोई ना कोई अनुच्छेद होगा। तो कौन से अनुच्छेद की प्रक्रिया के तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है जी। राज्य निर्माण का क्रम क्या है जी? राज्य निर्माण का क्रम, कौन से क्रम का राज्य है ये? राज्य निर्माण का क्रम क्या है? क्रम पूछेगा आपसे, राज्य निर्माण का क्रम क्या है? तो आंसर लेना है दोस्तों 26वां क्रम। कौन सा? 26वां क्रम है जी, ये ना
26वां क्रम है। 26वां क्रम में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है, गठन हुआ है। 26वां क्रम याद रखना है आपको, ठीक। अब उस समय दोस्तों 5 ईयर प्लान चलता था, पंचवर्षीय योजना चलता था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ जी, गठन हुआ है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो पंचवर्षीय योजना लिख लीजिए, पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ का क्या हुआ जी, गठन हुआ है, गठन। तो आंसर होगा दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। क्या, नवी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है जी, गठन। इसके तहत नहीं, मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जिस हमारे छत्तीसगढ़ पृथक हुआ उस समय 90 नंबर का पंचवर्षीय योजना चल रहा था। इसका टाइम पीरियड क्या था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, समय सीमा क्या था, ये 1997 से 2002 तक था। मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1997 से 2002 तक था और हमारा छत्तीसगढ़ बना 2000 में। इससे यह अनुमान निकलता है कि हमारा छत्तीसगढ़ का गठन 9वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ था। ठीक ठीक, यहां तक क्लियर है आप, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का तकलीफ जी। अब राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ठीक ना, राज्य का निर्माण लिखिए, राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मध्य प्रदेश से पृथक होकर होगा, मध्य प्रदेश से अलग टूटकर छत्तीसगढ़ बनेगा। तो मध्य प्रदेश के कौन से हिस्सा को तोड़ा गया है, कौन से हिस्सा और कितने % भूमि को तोड़ा गया है, ठीक। तो देखिए समझते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक कर, देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग, दक्षिण पूर्व भाग को पृथक कर, पृथक कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्से को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था पहले, कौन, तो छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, आप ध्यान से समझिए यहां पर कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व क्यों बोल रहे हैं हम, उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं या सीधा पूर्व भी बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व क्यों, तो देखिए मध्य प्रदेश का निचला हिस्सा बस्तर है, देखिए यहां तक बस्तर इसका दक्षिण में है, बस्तर मध्य प्रदेश का दक्षिण से भी नीचे देखिए। और ये देख मध्य प्रदेश का पूर्व तो ये है, पूर्व में इसके झारखंड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये दक्षिण, देख मध्य प्रदेश का दक्षिण में देखिए, दक्षिण और पूर्व हिस्सा, देखिए दक्षिण, अभी इतना को हम पूर्व हिस्सा मान के चल सकते हैं, लेकिन यह दक्षिण में है ना, इसलिए बोला गया दक्षिण पूर्व हिस्सा को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। कौन कौन सा सीमा कटा है देखिए, तो दोस्तों हमारा चांदा वाले क्षेत्र से, चांदा वाले बॉर्डर से हमारा बस्तर क्षेत्र अलग हुआ है, मध्य प्रदेश के चांदा वाले बॉर्डर से हमारा मध्य प्रदेश अलग हुआ, राइट दोस्तों, मध्य प्रदेश बोल रहा हूं, देखिए महाराष्ट्र का जी, महाराष्ट्र का ये
ये महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से दोस्तों टूटकर ये दुर्ग अलग हुआ है। और मध्य प्रदेश के मंडला से दोस्तों टूटकर बिलासपुर अलग हुआ है। इधर मतलब इसके बॉर्डर में आता था, अलग नहीं हुआ है, इससे बॉर्डर में आते थे समीप में। और शहडोल सरगुजा लगा हुआ है दोस्तों, सीढ़ी देखिए, यहां से टूटकर अलग हुआ है। इस वाले सेक्शन से दोस्तों, इस वाले सेक्शन से कट कर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है। ठीक है जी, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये रहा दोस्तों कैसे अलग हुआ। अब यहां पर प्रश्न उठेगा, मान लो पहले पूरा का पूरा दोस्तों, पहले ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो ये 100% भूमि था अपने आप में। कितना परसेंट भूमि था? 100% भूमि था। तो कितने 100% में से कितने परसेंट हिस्सा को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया? कितना परसेंट हिस्सा को दोस्तों तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया? तो आंसर होगा 30.47%। 30.47%। मतलब मध्य प्रदेश मान लो पूरा उस समय मध्य प्रदेश कंप्लीट 100% था, तो 100% में से 30.47% भागों को छत्तीसगढ़ बनाया गया और बाकी 70% दोस्तों मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश बड़ा हिस्सा था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से छोटा हिस्सा अलग हुआ, मात्र 30%, लगभग 30%। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, क्या पूछा जाएगा आपसे? क्षेत्रफल प्रतिशत पूछेगा आपसे। क्या? क्षेत्रफल प्रतिशत। क्षेत्रफल प्रतिशत पूछेगा, कितना प्रतिशत टूटकर अलग हुआ? तो आंसर होगा दोस्तों, क्या आंसर लेंगे आप? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लिखिए, मध्य, इसको थोड़ा नीचे में देता हूं, लिखिए क्षेत्रफल प्रतिशत, लिखिए मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, लिखिए मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का। अब मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 100% मान के चलते हैं, तो कुल क्षेत्रफल कितना था? 100%। इस 100% का 30.47%, 30.47% को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये समझ लिए कि कितने परसेंट को तोड़कर बनाया गया, कौन से दिशा में बनाया गया है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, दिशा भी पूछा जा सकता है। अब राज्य निर्माण के समय जो इंपॉर्टेंट पदाधिकारी थे उस पे भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। तो राज्य निर्माण के समय पदाधिकारी लिखिए, राज्य निर्माण के समय पदाधिकारी कौन कौन थे? राज्य निर्माण के समय पदाधिकारी कौन कौन थे, यह पूछा जा सकता है आप। ठीक, तो लिखिए भारत का राष्ट्रपति कौन था? भारत का राष्ट्रपति कौन था? भारत का राष्ट्रपति, तो लिखिए श्री KR, श्री
आर नारायणन, नारायणन, के आर नारायणन, क्या? तो के आर नारायणन, नारायणन है ना, के आर नारायणन, ये भारत के क्या हुआ करते थे? तो राष्ट्रपति हुआ करते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पीएम कौन था भारत का? भारत का पीएम, एक नारा सुने होंगे, हमने बनाया है हम ही सवारेंगे। बीजेपियों का नारा है, हमने ही बनाया है हम ही सवारेंगे, ठीक ना? मतलब हमने बनाया, मतलब उस समय प्रधानमंत्री बीजेपी दल का रहा होगा। तो प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री थे, ठीक। अब तीसरा पॉइंट याद रखना है कि भाई ये मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है। उस समय मध्य प्रदेश में क्या था? विधानसभा था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम? तो लिखिए एमपी, मध्य प्रदेश के सीएम मतलब मुख्यमंत्री कौन था उस टाइम? तो लिखिए क्या? दिग्विजय सिंह, क्या? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय, दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह उस टाइम मध्य प्रदेश से क्या थे दोस्तों? मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक। किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है? किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है जी, ठीक। अब प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, अब राज्य का निर्माण तो हो गया, गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो कितने संभाग थे छत्तीसगढ़ में? गठन के समय संभाग, अभी वर्तमान में 5 संभाग देखते होंगे, तो गठन के समय कितने संभाग हुआ करते थे? छत्तीसगढ़ में जिला कितने थे गठन के समय? अभी 33 जिला सुने होंगे आप लोग कि छत्तीसगढ़ में 33 जिला है। तो उस समय कितने जिला हुआ करते थे गठन के समय? अभी दोस्तों 200, करंट में 251 तहसील हैं। तो गठन के समय कितने तहसील हुआ करते थे? कितने विकास खंड हुआ करते थे? कितने नगर निगम हुआ करते थे? इन बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए कुछ फैक्ट। एक तरफ लिखिए गठन के समय, गठन के समय लिखना है, ठीक। अब एक तरफ इधर लिखिए वर्तमान, वर्तमान में कितना है, ठीक। हालांकि मैं एक एक चीज को मैं बताऊंगा, ठीक ठीक। चलिए समझते हैं। पहले हम लिखते हैं संभाग, संभाग, डिवीजन, संभाग पे चर्चा करते हैं। तो जब मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो कितने संभाग थे छत्तीसगढ़ में? आपसे पूछा जाएगा, याद रखना है। 3 आंसर देना है, 3। क्या क्या? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, 3 संभाग लेना है, ठीक। वर्तमान में कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में 5 हो गए हैं जी। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, अंबिकापुर, दुर्ग मतलब सरगुजा, दुर्ग सरगुजा हो गया है, सरगुजा संभाग, दुर्ग, ठीक। सबसे नवीन संभाग दुर्ग। जिला पूछे दूसरा, जिला कितने थे? जिला, तो राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिला हुआ करते थे। कितना जिला? 16 जिला हुआ करते थे राज्य निर्माण के समय, 16 जिला। अभी वर्तमान में 33 जिला है जी। 16 से बढ़कर 16 दूनी 32, दोगुना बढ़ गया। राज्य के जिला में बस बढ़ोतरी दोस्तों दुगना हुआ है, दुगना बढ़ोतरी, ठीक ठीक। तहसील पूछेगा आपसे तीसरा, तहसील, तहसील पूछेगा, तहसील कितना है पूछेगा आपसे। तो राज्य निर्माण के समय दोस्तों 96 तहसील हुआ करता था छत्तीसगढ़ में। कितना तहसील? तो 96 तहसील,
राज्य निर्माण के समय, जो बढ़कर दोस्तों अभी वर्तमान में 251 हो चुका है। ये बढ़ते रहता है ना, अभी फिलहाल 251 है, लेकिन कल कल क्या पता 52 ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा दोस्तों विकेंद्रीकरण तहसील पे किया गया है। तहसील बढ़ते रहते हैं, डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो गया है, स्टैटिक नहीं बोला जा सकता। अभी फिलहाल 251 बोल सकते हैं, लेकिन कब बढ़ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक, विकासखंड, चौथा हम विकासखंड की बात करें। विकासखंड, अब ये तहसील क्या होता है, संभाग क्या होता है, जिला विकासखंड क्या होता है, अगली लेक्चर पर हम डिस्कस करेंगे जब मैं प्रशासन पढ़ाऊंगा। किस धारा के तहत जिला बनाया जाता है, संभाग बनाया जाता है, ये पावर किसके ऊपर है, तहसील बनाया जाता है, विकास बनाया जाता है, ये धारा कौन सा है, कौन से धारा के तहत ये सब का गठन किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विकासखंड, विकासखंड राज्य निर्माण के समय भी 146 था, राज्य निर्माण के समय भी 146 था, आज भी 146 है। आज भी क्या है दोस्तों, तो 146 है। नगर निगम पूछेगा आपसे, नगर निगम, नगर निगम पूछेगा। राज्य निर्माण के समय नगर निगम कितने थे, तो 10 थे, याद रखना है। कितने, तो 10 नगर निगम हुआ करते थे। अभी वर्तमान में दोस्तों कितने नगर निगम हो गए हैं, तो 14 नगर निगम हो गए हैं। कितने नगर निगम, तो 14 नगर निगम हो गए हैं अभी वर्तमान में। तेरा दोस्तों गठन के समय और वर्तमान, हम दोस्तों कल के लेक्चर में ये वर्तमान सेक्शन पे चर्चा करेंगे। वर्तमान सेक्शन पे कि 5 संभाग कौन कौन से हैं, 33 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है ना। 146 विकासखंड और तहसील के बारे में चर्चा भी करेंगे, और नगर निगम के बारे में भी चर्चा करेंगे कल। और जब दोस्तों संभाग बनाए जाते हैं, जिला बनाए जाते हैं, तहसील बनाए जाते हैं, तो कौन से अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं और कौन से धारा के तहत बनाए जाते हैं, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।